हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एन्जॉय योर रीडिंग। हाय लिब्रा, तुला राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 की एनर्जी। इसके दौरान आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग हम कर रहे हैं। ये ओशो जैन डेक है। इससे हम 3 कार्ड ले लेंगे आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी का रीडिंग करने के लिए। तो फर्स्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक इज़ फॉर योर past energy integration. Okay, the second card for your present energy turning in. Okay, and your future energy is harmony. Okay, so nice. देखिए, आपकी जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है ना, उसमें है मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। ये लास्ट में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अभी लेनोर्मैन डेक से और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे आपके लिए स्पिरिट फरवरी मंथ के एंड में क्या रखे हैं। आपकी एनर्जी को देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। सॉरी, चलिए शुरू हो जाते हैं। 3 कार्ड फ्रॉम लेनोर्मैन डेक। 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज the grave. Second card is the rider. Third card is the anchor. Okay, finally clarifying cards लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। Thank you spirit, please give me some clarifying cards so that लिब्रा की जो present energy है फरवरी मंथ की उसको हमको पता चले। Thank you. Tula Rashi, February 16 to 28. Okay. The first card, 6 of Cups. Second card, the Chariot. The third card, 6 of Wands. 9 of Swords. 2 of Wands. And 7 of Pentacles. तुला राशि, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, इतना तो समझ में आ रहा है। आपके अंदर एक लड़ाई, बाहर भी एक लड़ाई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का डेथ हो रहा है आपके फैमिली में और उसका एक रिपरकेशन, उसका एक नेगेटिव अप्रोच आपके ऊपर, जिसका आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है नेगेटिव वाइब्रेशन की। तुला राशि, क्या आपके लाइफ फैमिली में किसी का डेथ हुआ है? वेरी रिसेंट, मे बी 2-3 महीने में, या तो 8 से 9 महीना, मतलब 1 साल भर में किसी का डेथ होना का अगर हुआ है तो वो शायद धनु राशि के हुआ करते थे, या तो फिर ओके, मे बी तुला राशि, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड सैजिटेरियस। नहीं, मुझे ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। आपका अगर धनु लग्न है, धनु लग्न यानी सैजिटेरियस लग्न है और तुला राशि है, तो रिसेंटली आपके लाइफ में किसी का लॉस हुआ है। वो फिज़िकली लॉस हो सकता है या तो मेंटली लॉस हो सकता है। जैसे कोई रिलेशनशिप से आप बाहर आ चुके हो, या तो किसी का डेथ ही हो गया है, फिज़िकल डेथ हुआ है।
बहुत दिनों से ये चल रहा था, ये लड़ाई, ये पाने की खोने की लड़ाई चल रहा था। फाइनली आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही एक मोड़ आ रहा है जहाँ पे आपने खुद को शांत कर रहे हो, खुद को निश्चिंत कर रहे हो कि ठीक है चलो फाइनली गिविंग अप, या गिविंग अप, और आप इसको मान ले रहे हो कि यस दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी। बट 6 ऑफ कप्स इज़ देयर। 6 ऑफ कप्स इज़ ये जो एक सोलमेट का कनेक्शन होता है, कार्मिक, सॉरी सोलमेट नहीं, कार्मिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बना था वो वाटर साइन का है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी मुझे लग रहा है। और ये जो एनर्जी के पर्सन थे, इसके साथ आपका लॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप था, मे बी पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप, और ऐसा एक रिलेशनशिप जिसमें हर जन्म में, हर मुलाकात में, लाइक लास्ट बर्थ में भी अगर आपने इनके साथ रिश्ते में थे तो अधूरा जैसे होता है ना, क्योंकि आपने हर वक्त इनको कंट्रोल करके पाने का मतलब, जैसे जीतने मुझे आपको जीतना है, जीतने की ख्वाहिश से आपने इस इंसान की ज़िंदगी में आए। हर बार आपको ये पर्सन आपको एक चैलेंज के तौर पे मिला। जब भी आप इनसे मिले, कोई ना कोई आके खड़ा हो जाते हैं आपके और इनके बीच में, और आपको एक चैलेंज दे देते हैं, और आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर उस रिश्ते के साथ लड़ने लग जाते हो। और ये जो पैटर्न है ना, ये लगातार हुए जा रहा है। Pathetic, really pathetic. Maybe for 5 to 6 years you are fighting with this relationship, and finally you are giving up. Like बहुत हो गया रे बाबा बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। लीव दिस पैटर्न। क्योंकि क्या होता है ना, ज़िंदगी में लड़ते लड़ते फाइनली हम लोगों को पता चलता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, वी आर फिनिश्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिनिश, जैसे पैर चलना बंद हो गया, घुटनों पे दर्द, दांत गिर गया, आँख का रोशनी चला गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज नॉनसेंस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वो जो कहते हैं ना, दिल से किसी का डेथ हो जाना, सोल अपार्ट हो जाना। जैसे आप हो, आप मे बी यू आर ऑफ 42, यू आर ऑफ 45, बट आपके अंदर की वो जो जीने की, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, वो थोड़ा सज धजने की, वो थोड़ा घूमने फिरने की सारी चाहत जैसे ख़त्म हो गया है। जीने का कोई वजह नहीं रहा, कोई वजह नहीं रहा। लड़ते 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 एक ऐसी मुकाम तक आप पहुंच चुके हो तुला राशि, आपको ऐसा लग रहा है जिए तो किस लिए, कौन देखेगा मुझे जो मैं सजूं। एंड दिस ऑल इलनेस ऑफ योर माइंड, ये आपका साइकोलॉजिकल इलनेस है। दिस इज एयर साइन, 9 ऑफ सोर्ड, दिस इज योर एनर्जी। आप ऐसी सोच में अटक चुके हो, एक ऐसी सोच में आप फंस चुके हो, और इस पैटर्न से निकलना भी आपके लिए काफ़ी नामुमकिन हो गया था। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। मुझे ऐसा भी लग रहा है मे बी आप खुद की डेथ की ऐलान कर रहे हैं कि हम मर चुके हैं, हम ख़त्म हो चुके हैं। ये आपका पास्ट एनर्जी था। नाउ दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में टर्निंग इन, ये टर्निंग इन 4 ऑफ कप्स एनर्जी। आप अचानक से चुपचाप शांत होके बैठ गए। जब जीने का उम्मीद ख़त्म हो जाता है ना तुला राशि, तो फिर मरने की वजह नहीं ढूंढो, तब ये ढूंढो कि हम हैं कौन, हम क्यों इतना तकलीफ़ झेल रहे हैं। और ये सब ढूंढने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, जो आप कर रहे हो। जब आप अंदर झांक रहे हो ना, तब आपको इस इंसान का चेहरा याद आ रहा है जिसके लिए आप मर मिटने के लिए भी तैयार थे, जिसके लिए आप कितने न जाने कितनों के साथ लड़े हैं,
न जाने कितने स्लीपलेस नाइट्स आपने गुजारे हैं। और ये जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी के एक नंबर पर्सन था। आपने इस इंसान को अपना ज़िंदगी का नंबर 1 पर्सन बनाए थे, बट ये इंसान आपको छोड़ के निकल गए। ये इंसान आपसे उम्र में छोटे होंगे, काफ़ी छोटे होंगे, मे बी 9 to 10 years गैप। ये इंसान ने आपको जब छोड़ा ना, आपने ना इस इंसान को पकड़ के जीने का कोशिश कर रहे थे। आप इस इंसान को पकड़ के आपका मतलब आपको लगा था कि दिस इज़ द फाइनल पर्सन ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द पर्सन whom I can ट्रस्ट। हम इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आपके जैसे सारथी बना दिए थे, साथी से सारथी, बट इसने आपको मझधार पे छोड़ के निकल गया। हो सकता है इस पर्सन का जो कॉम्बिनेशन है कैंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर साइन है। दिस इज़ द कैंसर कार्ड, चैरियट। फिर आप इनको छोड़ के ही आगे बढ़ने का निर्णय तो ले लिए, पर जैसे रात दिन सब कुछ आपके लिए एक अजीब सा बन गया। विदाउट ऑक्सीजन, एंड देन यू डिसाइड, यू आर थिंकिंग लाइक निकल जाए क्या यहाँ से। मे बी यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट। आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस देश में रहते हो, सेम शहर सेम देश आपसे और लिया नहीं जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हर बार मिलना, इट्स रियली पेनफुल। जब वो पर्सन आपको छोड़ दिया, मे बी वो अपने लाइफ को सेटल कर रहा है कहीं और पे, कहीं और पर्सन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहा है, खुद को किसी और के साथ बांधने का कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से वो पर्सन कोई फायर साइन के साथ खुद को बांधने का कोशिश कर रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 2 of Wands एनर्जी। और इस बात को सुनने के बाद आपने शायद निर्णय ले लिया है कि यू वांट टू लीव दैट सिटी। अब दूर कहीं जाने का सोच रहे हो। यू आर प्लानिंग टू गो फार अवे। यस, यू आर प्लानिंग टू गो। आप शायद इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, कुछ दूसरे शहर में जॉब ढूंढ रहे हो। फाइनली योर फ्यूचर एनर्जीज हार्मनी। धीरे धीरे आप अपने अंदर वो सेल्फ लव को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हो। वाटर साइन, उसी के साथ आप एंकर करने का प्लानिंग कर रहे हो। 35, 5 + 3 = 8, 8 and 9। जैसे ओ माय गॉड, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 35 = 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 8 and 9। मतलब जिस इंसान के साथ आपको आपका सपने का ऐसा लगा था कि इसके साथ ही मेरा ज़िंदगी का सपना पूरा होगा, उसी ने आपका कबर खोद दिया, जैसे उसी ने आपको गाड़ दिया। तो फाइनली आप उस कब्रिस्तान से खुद को निकाल रहे हो, वो नेगेटिव वाइब्रेशन से खुद को निकाल रहे हो और खुद को एक जगह पे स्टक कर रहे हो। और सेल्फ लव के ज़रिए खुद को प्यार करने के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर की जो बटरफ्लाई है उसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हो। ओके, थैंक यू। स्पिरिट कह रहे हैं एक सिचुएशन ऐसा भी आ रहा है कि मे बी फाइनली वो पर्सन, जिस पर्सन के साथ, जिस फायर साइन के साथ वो अटैच हो गए थे, उसके साथ उसको देख के आपको अच्छा लगने लगा है कि ठीक है, वो उनके साथ मैचिंग अच्छा है। मतलब वो जो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ वो फायर एनर्जी का अच्छा मैचिंग लगा आपको, और फाइनली आप उसको देखने के बाद खुद को वहाँ से डिटैच कर रहे हो। एग्जैक्टली डिटैच कर रहे हो। और क्यों डिटैच कर रहे हो? बिकॉज यू डोंट वांट टू मैस योर लाइफ विथ देम अगेन। आप अपने लाइफ को अगेन उन दोनों एनर्जी के साथ मैसअप नहीं करना चाहते हो। 7 of Pentacles एनर्जी,
a little slow moving, but again it's a मैं कैसे बताऊँ, इधर पे आपको धीरे धीरे जैसे आपका सपना किसी और का सपना होते हुए देखना। आपको जो सपना था कि इनके साथ शादी करके घर बसाएंगे, आप ही की आंखों के सामने कोई और के साथ वो घर बसा रहा है, आपकी सपने को वो पूरा कर रहे हैं, और इस बात को देखना, एक ही रास्ते पे रहना, एक ही शहर में जीना, ये काफ़ी टफ है। तो इसीलिए फाइनली यू आर लेटिंग गो देम, आप उन दोनों को जाने का मतलब लाइफ से लेट गो कर रहे हो, एंड आप पूरा सिचुएशन से ना निकल के बाहर जा रहे हो। सो मेरे ख्याल से इट्स रियली पेनफुल है। बट और एक साइड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे लिब्रा के ज़िंदगी में वो फिर से वापस आ रहा है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन लिब्रा आपका कम्बिनेशन फायर एरीज एंड लिब्रा हो सकता है, और सैजिटेरियस एंड लिब्रा हो सकता है। अगर आपका कम्बिनेशन सैजिटेरियस एंड लिब्रा है, देन दिस वाटर साइन ये वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप ही के साथ घर बसा रहा है, और आप ही के साथ वो ज़िंदगी को आगे का सोच रहा है। इन दिस स्टोरी, ये जो सेकंड पार्ट मैं बोल रही हूँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कम्बिनेशन है, स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कम्बिनेशन है, और आप लिब्रा एंड सैजिटेरियस का कम्बिनेशन हो सकते हो, या तो फिर कैंसर एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में आप दोनों एक साथ फिर सेटल होने का कोशिश कर रहे हो। इन दैट सिनेरियो में भी आप उनको माफ़ कर रहे हो, और माफ़ करके दोनों एक साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हो। आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या कह रहे हैं? फॉरगिवनेस। ओके, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप पहले तो माफ़ करो। आप एक ऐसी रास्ते का आपका जर्नी एक ऐसी रास्ते पे है जहाँ पे आप रोशनी की यात्री हो, प्यार की यात्री हो, और माफ़ करना आपका फितरत है, मतलब माफ़ आपको करना चाहिए। सो आप जब सामने वाले को माफ़ करोगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी आपको मास्टर जीसस से, और तभी आपकी प्यार आपको वापस मिलेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर वो पर्सन किसी और के साथ निकल रहा है, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनको उनके हिसाब से जीने दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड लिब्रा, तुला राशि, आप बहुत दुखी हो, प्रेजेंट सिचुएशन में आप अकेले पड़ गए हो। मुझे भी बुरा लग रहा है आपका रीडिंग करते हुए, बट डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके, तब तक के लिए प्लीज़ खुश रहिए।